हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आगे हो गया था वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वन इज विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया। तो गोवा के हर घर में हर घर जल सर्टिफाइड मतलब पहुंच चुका है। तो फुल्ली हर घर जल से वो सुशोभित है। मीन्स कौन सा स्टेट? तो गोवा। Next, Mandla district has become the first fully functionally literate district in the country. Mandla is a district in which state? तो इट इज़ इन मध्य प्रदेश में। मांडला जो है फुल्ली लिटरेट हो गया है, फंक्शनली लिटरेट हो गया है, जहाँ पे हर घर में 100% लिटरेसी है। यानी मध्य वो कहाँ है? तो वो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन 2023। तो अगला जो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो इंदौर में। नेक्स्ट है हु हैज इनॉग्रेटेड अ नेशनल सेमिनार ऑन इंट्रोस्पेक्शन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल इन न्यू दिल्ली। तो एक सेमिनार का नेशनल सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका टॉपिक था इंट्रोस्पेक्शन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल इन न्यू दिल्ली। नाम से ही लग रहा है आर्म फोर्सेस की बात कर रहा है, तो राजनाथ सिंह। Next, who has become the first Indian footballer to play at the UEFA Women's Champions League 2022? तो मनीषा कल्याण। आगे भी हम पढ़ चुके हैं मनीषा कल्याण के बारे में। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रैवल नोवेलिस्ट एंड द शॉर्ट स्टोरी राइटर नारायण हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। ही वाज द फर्स्ट नोवेलिस्ट ऑफ बीच स्टेट। तो ही वाज द फर्स्ट नोवेलिस्ट ऑफ केरला। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief is observed every year on which day? So 22nd of August. Next, which senior citizen is on which day World Senior Citizen Day is celebrated? So it is on 21st of August. Next है Ratan Tata. Ratan Tata launched championship, a companionship startup that helps सीनियर सिटीजन मेक फ्रेंड्स। इट इज कॉल्ड एज, तो इसका नाम है गुड फेलोज। मीन्स रतन टाटा ने सीनियर सिटीजन के लिए एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है गुड फेलोज। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st of August each year in memory of victims of terrorism। मीन्स 21 तारीख को टेररिज्म का 21 अगस्त को विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के लिए रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, Bill Gates and Melinda Gates Foundation announced the appointment of Ashish Dhawan to its board of trustee in August 2022। 2022 के दौरान अगस्त 2022 में बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो आशीष धवन को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, रिसेंटली government granted GI tag status to Bihar's Mithila Makhana. Once granted, the tag is valid for 10 years। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो आपका मिथिला मखाना को 10 साल के लिए बिहार के लिए मिथिला मखाना को GI टैग मतलब GI टैग का दर्जा दिया है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन सुपर वासुकी। क्या नाम है फ्लाइट ट्रेन का? सुपर वासुकी। तो सबसे लॉन्गेस्ट है फ्लाइट ट्रेन, माल ढुलाई का सबसे लंबा गाड़ी है और उसकी कितनी डिस्टेंस है? तो 3.5 किलोमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट, NPCI नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विच कंपनी टू बिकम यूकेज फर्स्ट एक्वायर ऑफ UPI एंड रुपे। तो पे एक्सपर्ट। नेक्स्ट, in a first, which bank has opened its all women branch in Kozhikode, New Kerala and North Kerala? तो HDFC बैंक। इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोझिकोड केरला के अंदर, नॉर्थ केरला के अंदर किस बैंक ने फुल्ली वुमेन के द्वारा ऑन ब्रांच खोला गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रिब्यूट ऑफ टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म? तो थीम क्या था? तो मेमोरीज था। और कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ हमने देखा है कि वो आपको इंटरनेशनल डे फॉर कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन बिलीफ 22nd of August। और एक और क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रिब्यूट ऑफ टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st of August। तो उसका जो थीम था इस साल वो था मेमोरीज। नेक्स्ट, विच कंट्री म्यूजियम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडियन गवर्नमेंट
to repatriate 7 stolen artifact to India। मीन्स 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट इंडिया का है, वो किस कंट्री ने रिटर्न करने के लिए मेमो साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, तो है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च विद्यादत्त स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। तो आसाम ने विद्यादत्त मीन्स स्कूल ऑन व्हील्स होगा, जो क्या प्रोवाइड करेगा, तो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा किनको, तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को। नेक्स्ट पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव एग्रीड टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोहाली आफ्टर। तो किनके नाम पे नामकरण किया जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट को, पंजाब और हरियाणा तैयार हुए हैं, तो वो है शहीद भगत सिंह के नाम पे। नेक्स्ट विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू फार्मर्स वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसानों को, किसके कौन से स्टेट में, तो वो है झारखंड में। नेक्स्ट विच कंट्री इज होस्टिंग 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। तो कनाडा है। कनाडा क्या सेलिब्रेट कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्फ्रेंस। तो याद रखेंगे 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो C फॉर कनाडा एंड C फॉर कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट हु हैज डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन द FTX क्रिप्टो कप इन मियामी। तो आर प्रगनाथ। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि समर बद्रू बनर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स, तो ही वाज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। नेक्स्ट सैयद शिवते रजी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के सैयद शिवते रजी गवर्नर थे। नेक्स्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्रूली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस डेवलप्ड बाय KPIT CSIR इन पुणे। तो फुल्ली फर्स्ट ट्रूली इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, वो कहाँ लॉन्च किया गया, पुणे में। किनके द्वारा, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट अंडर RBI's लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यानी RBI का लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, हाउ मच डिड इंडिया रिमिट इन द फाइनेंशियल ईयर 2000 क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, तो 6.04 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो फर्स्ट वन इज द बुक बीबी माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो बेंजामिन नेतन्याहू याद रहेंगे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या लिखा है, तो बीबी माई स्टोरी। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन इन इज एन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of August। क्या है, तो स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन, रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब, 23 अगस्त को। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड एबोलिशन, तो डीकोलोनाइजेशन। क्या है, तो डीकोलोनाइजेशन थीम क्या है, तो इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड एबोलिशन का जो थीम है वो है डीकोलोनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक वीक 2022 इज ऑब्जर्व ऑन विच वीक इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो 23rd of अगस्त टू सितंबर 1st। नेक्स्ट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक, तो वर्ल्ड वाटर वीक कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक, और उसका थीम क्या है, तो सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर इज द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर वीक विच इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 23rd of August to 1st of September। Next, global screw banking solution provider Castler has partnered with which bank to offer digital screw services for bank's customer, तो Yes Bank। Next, which union minister has chaired the 23rd meeting of Central Zonal Council of in भोपाल, तो सबसे पहली बात तो अमित शाह ही करेंगे, लेकिन मेन बात है कि 23वां था और कहाँ हुआ था, तो भोपाल में सेंट्रल जोनल काउंसिल, सिंस सेंट्रल की बात करेंगे तो मध्य भारत कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और कौन सा था, तो 23वां था। और इसका जो हेड होते हैं, जो चेयर करते हैं, वो होते हैं आपके गृह मंत्री, सो अमित शाह। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इन द स्टेट टू बूस्ट एंड स्ट्रेंथन द विलेज इकोनॉमी, तो 300 रूरल आपका इंडस्ट्रियल पार्क खोला जाएगा छत्तीसगढ़ में।
नेक्स्ट, विच स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप इन द स्टेट? तो एजुकेशन टाउनशिप का उद्घाटन किया जाए कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि एक एजुकेशन टाउनशिप खोला जाए। तो कुछ चीज़ें एकदम से याद रखना है, ये स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एजुकेशन टाउनशिप कहाँ खोला जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में। फिर 300 रूरल पार्क कहाँ खोला जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? तो देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती कौन है? तो वो उनको अपॉइंट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई का चेयरमैन डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू? तो राजेश वर्मा। राजेश वर्मा कौन है? तो सेक्रेटरी हैं कौन किनके? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के। नेक्स्ट, अब्दुल गफ्फार नादियावाला हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही इज फेमस फॉर, तो ही वाज फेमस एज अ फिल्म मेकर। सॉरी। नेक्स्ट, कास्पर रॉस्टेड। कास्पर रॉस्टेड इज द सीईओ ऑफ विच कंपनी? तो एडिडास। कास्पर रॉस्टेड इज द सीईओ ऑफ एडिडास। नेक्स्ट, हु हैज सेट द ball rolling to acquire a controlling stake of 55.18% इन न्यू दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी में किन्होंने 55.18% एक्वायर करने का कोशिश किया है? तो है गौतम अदानी, क्योंकि अभी 29% एक्वायर कर लिया जा चुका है। बाकी शेयर जो है 55% के लिए वो बाद में एक्वायर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे 2022 is celebrated on 24th of August. Next, which educate company bagged the best exam prep company of the year at BW Educate Summit? तो वो है अड्डा 24/7 जिसका आप क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम? तो विक्रम दोराई स्वामी तो क्या है? तो हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, विच ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग कंपनी commenced its फर्स्ट काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL क्या कर रहे हैं? तो फर्स्ट काउ बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच यूरोपियन कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज exited the European Union's enhanced surveillance framework? तो ग्रीस ने अनाउंस किया है कि वो यूरोपियन यूनियन का इन्हांस सर्विलांस फ्रेमवर्क को अगस्त 2022 में एग्जिट कर दिया है। नेक्स्ट, डिज्नी इंटरनेशनल हैज अपॉइंटेड फॉर्मर गूगल पे मैनेजिंग डायरेक्टर एज इट्स एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ डिज्नी हॉटस्टार। तो उनका नाम क्या है? तो सजीत शिवानंदन क्या है? तो डिज्नी इंटरनेशनल के जो है डिज्नी इंटरनेशनल हैज अपॉइंटेड फॉर्मर गूगल पे मैनेजिंग डायरेक्टर। मीन्स ये पहले गूगल पे का मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब क्या बने हैं? तो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने हैं किसके? तो डिज्नी हॉटस्टार के। नेक्स्ट, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द अवार्ड्स ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द वन प्लेटफॉर्म? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल किसके लिए? तो सारे जो अवार्ड दिए जाते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उससे एकत्रित एक जगह वो करने के लिए, एक जगह लाने के लिए। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज पार्टनर विद सिडबी टू लॉन्च 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द कंट्री? तो टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड ने एक सिडबी के साथ लॉन्च किया है, सिडबी के साथ पार्टनर किया है किसके लिए? तो 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेज लॉन्च करने के लिए। तो क्या नाम है उस कंपनी का? तो टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच स्टेट? एज विच सिटी? तो मोहाली। नेक्स्ट, सिटी पूछा जाएगा तो मोहाली, एंड स्टेट पूछा जाएगा तो आपको पंजाब करना है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज साइंड MOU विथ आसाम, मणिपुर एंड त्रिपुरा? किनके साथ? आसाम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। किनके साथ? MAT मीन्स मणिपुर, आसाम एंड त्रिपुरा। तो विच कंपनी हैज साइंड MOU विथ आसाम, मणिपुर एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ वाइल्ड पाम ऑयल कल्टीवेशन अंडर द सेंट्रल स्कीम? तो क्या नाम है? गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज का कंपनी है एग्रीकल्चर का, सो गोदरेज एग्रोवेट। नेक्स्ट, कर्नल Abdullah Mega has been appointed as elected as interim PM of which country? तो Mali. Means Colonel Mega has been appointed as Colonel Abdullah Mega has been appointed as the interim Prime Minister of which country? तो Mali.
at which Indian Navy ship INS, first of its kind, composite indoor shooting range was inaugurated in August 2022 to INS Kern। पूछा जाएगा कि इंडोर कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो INS कर्ण के ऊपर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन, फाहमीदा अजीम वर्किंग फॉर द इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन on of the US has been selected for the Pulitzer Prize 2022। She is from which country? तो फाहमीदा आजिम जो हैं वो कहाँ के हैं जिनके पुलित्जर अवार्ड मिला है, तो वो हैं बांग्लादेश के। नेक्स्ट है, इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, तो 23rd of अगस्त। नेक्स्ट है, ICRA हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ हैज 13% फॉर द क्वार्टर April to June 2023। Next, the 2022 Liberty Medal by US government will be awarded to, तो Liberty Medal by US government will be awarded to, तो वोल्डिमिर जेलेंस्की कौन है, तो याद ही होगा आपको, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्डिमिर जेलेंस्की को क्या दिया जाएगा, तो लिबर्टी मेडल बाय किनके द्वारा, तो US गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च आज़ादी क्वेस्ट, अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल games based on India's freedom struggle developed in collaboration with जिंगा इंडिया, तो अनुराग ठाकुर। क्या नाम है, आज़ादी क्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अप्रूव द प्रपोजल ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट टू स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी इन द कैपिटल लखनऊ। इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अप्रूव द प्रपोजल ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट टू स्टार्ट कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी इन द कैपिटल लखनऊ। ये कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी कौन सा कहाँ होगा, तो लखनऊ में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसजेंडर विल ब्राउट अंडर विच स्कीम रिसेंटली, तो उनको लाया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इंडिया के ट्रांसजेंडर को लाया गया है। नेक्स्ट, who become the youngest person to fly solo around the world in a small aircraft after he landed in Bulgaria। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाम है मैक रदरफोर्ड, यानी मैक रदरफोर्ड को सबसे यंग हैं जो अकेला ही ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक छोटे एयरक्राफ्ट में राउंड लगाए हैं, और अभी वो बुल्गारिया में लैंड किए। नेक्स्ट, Mr. Venkaiah Naidu has released the book titled A New India Selected Writings 2014 to 2019, a compilation of selected articles of former Union Minister and Padma Vibhushan। तो ये हैं अरुण जेटली, मीन्स अरुण जेटली का एक किताब, अरुण जेटली के बारे में एक किताब लिखा गया जिसका नाम क्या था, तो न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स फ्रॉम 2014 टू 2019, और इसे उद्घाटन यानी रिलीज किन्होंने किया है, तो एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विथ ईसा आउटरीच टू वर्क टुगेदर टू अचीव सिनर्जी बिटवीन कावेरी कॉलिंग एंड वेरियस गवर्नमेंट बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन स्कीम। मीन्स ईसा आउटरीच के साथ कौन से स्टेट ने ये कावेरी कॉलिंग स्कीम को लॉन्च किया है, तो कर्नाटक। Next, which company has partnered with UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to promote safeguard intangible cultural heritage of India? तो कौन सा कंपनी ने, रॉयल इनफील्ड, बुलेट वाली कंपनी जो है रॉयल इनफील्ड, उसने क्या किया है, तो यूनेस्को के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और वो किस बात के लिए है, तो टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। Next, the government has approved a proposal to give a specific name to all the aims based on regional heroes, freedom fighter and historical events। Means सारे एम्स जो इंडिया के हैं उसको किसी रीजनल हीरो के नाम पे या फ्रीडम फाइटर के नाम पे या किसी एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट के नाम पे किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो एम्स का नामकरण। नेक्स्ट, Indian men's volleyball team won the bronze medal by defeating Korea 3-2 in the 14th Asian Under-18 Championship held in Tehran। तो 14वां एशियन Under-18 चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो तेहरान में
और उसमें इंडिया क्या जीता है, तो ब्रॉन्ज जीता है। तो किसको हराकर, तो कोरिया को हराकर। नेक्स्ट, बीच बैंक हैज बीन अपॉइंटेड बीच बैंक हैज बीन अपॉइंटेड गोपाल जैन, यहाँ पे होगा बीच बैंक हैज अपॉइंटेड, sorry, which bank has appointed Gopal Jain and Dr. Shiv Kumaran Gopalan as the non-executive director to RBL Bank. Next, who has been appointed as new chairman of DRDO? Samir V. Kamath. And this is the most important question till now. कि समीर वी कामत को DRDO का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। Now, who will commission the country's first indigenous built aircraft carrier? फर्स्ट इंडिजीनियस व्हील एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम है विक्रांत। ऑन सितंबर 2 2 सितंबर को इंडिया में पहली बार देसी बना हुआ इंडिजीनियस व्हील एयरक्राफ्ट कैरियर को किनके द्वारा 2 सितंबर को कमीशन किया जाएगा, तो वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, हु वॉन द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज फॉर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजी? एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजी के लिए यूनेस्को का पीस प्राइज किनको दिया गया है, तो सीज एंजेला मर्कल। नेक्स्ट, द रिसेंटली द अनंगताल लेक इन साउथ दिल्ली has been declared a monument of national importance. Tradition ascribes this tank to Anang Pal II, who belonged to which dynasty? To Tomar dynasty. Means Anang Tal जो लेक है साउथ दिल्ली में, वो अनंग पाल सेकेंड के द्वारा बनाया गया था। और वो जो अनंग पाल सेकेंड हैं वो किस डायनेस्टी के हैं, किस वंश के हैं, तो तोमर वंश के हैं। Next, the board of IDFC Limited has approved the appointment of Mahinder N. Shah as the managing director in August 2022। यानी बोर्ड ऑफ IDFC लिमिटेड के बोर्ड ने ये माना है कि MD हम किसको अपॉइंट करेंगे, तो महेंद्र शाह को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट, 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट बिगेन इन विच सिटी इन अगस्त 2022? तो बेंगलुरु। 4th एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट फोर्थ एडिशन अगस्त 2022 में कहाँ होगा, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 वाज लॉन्च बाय विच यूनियन टेरिटरी या स्टेट इन अगस्त 2022? तो वो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जो है लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डॉग डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अगस्त 26 टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ डॉग्स इंस्टेड ऑफ बाइंग देम फ्रॉम पेट शॉप्स। भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है आजकल। कुत्ते इतने ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं कि किसी के नाक काट ले रहा है, किसी के मुंह काट ले रहा है। सो फिर भी हम बात करते हैं कि वो 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि केवी सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर से केवी सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए इंडिया के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है, तो केवी सुब्रमण्यम को इस पोस्ट पे, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। याद रखेंगे IIT हैदराबाद के लिए, पूर्णिया के लिए पहला वो पूर्णिया का वो बनाया गया है IIT हैदराबाद में 3D प्रिंट के द्वारा। फिर से पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड अ कैंपेन टू अपस्किल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एंड डेवलपर इन इंडिया? साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एंड डेवलपर को अब किस कंपनी ने वो कैंपेन लॉन्च किया है, तो वो है गूगल ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज वंस अगेन सैटर्ड इट्स ऑन रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? तो वर्ल्ड में अगर सबसे कम फर्टिलिटी रेट है तो साउथ कोरिया का है, और ये पहले भी वही था, इसलिए उसने ही रिकॉर्ड को और कम कर लिया है। विच बैंक हैज पार्टनर विद टाटा न्यू टू लॉन्च न्यू क्रेडिट कार्ड? तो HDFC बैंक ने टाटा न्यू के साथ 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के
वो किया है, पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो? सौरव गांगुली। मीन्स सौरव गांगुली बंगाली का आज भी वैल्यूएबल हैं, यानी ड्रीम सेट गो एक ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली जी। नेक्स्ट, who has scripted history as he become the first Indian to clinch Lusan Diamond League? तो लुसैन डायमंड लीग जीतने वाले कौन है? तो नीरज चोपड़ा। who has been who has rewarded for outstanding session by winning UEFA's main player of the year prize? तो करीम बेंजेमा। तो who has been rewarded for outstanding session by winning UEFA men's player of the year award? तो करीम बेंजेमा। नेक्स्ट, who got its second railway station after a gap of more than 119 years? मीन्स 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन किस स्टेट को मिला है? तो दैट इज नागालैंड। नेक्स्ट, हु हैज रिवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग सेशन ऑफ विनिंग यूईएफए वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो वो है अलेक्सिया पुटेलाज। अलेक्सिया पुटेलाज। जबकि मेल में किनको मिला है? तो करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा मेल में यूईएफए अवार्ड मिला है, जबकि फीमेल में यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अलेक्सिया पुटेलाज को। नेक्स्ट है, वुमेन्स इक्वलिटी डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ अगस्त ऑल ओवर वर्ल्ड टू सेलिब्रेट वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड इक्वलिटी। मीन्स वुमेन्स इक्वलिटी कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वुमेन्स इक्वलिटी डे 2022? तो वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आज जेंडर इक्वलिटी करते हैं तो फ्यूचर में सस्टेनेबल मतलब कल के लिए सस्टेनेबल होगा। नेक्स्ट है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप बीच डिस्ट्रिक्ट एज ए परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो कन्नौज। मीन्स कन्नौज को उत्तर प्रदेश ने परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डिसाइड किया है, डेवलप करने के लिए डिसाइड किया है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? हरिद्वार को बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है इंडिया के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। हु हैज़ बिकम द ओनली प्लेयर टू प्ले 100 मैचेस फॉर हिज कंट्री इन ऑल फॉर्म्स? ऑल फॉर्म्स नहीं बल्कि ऑल फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाला देश के लिए एक ऐसा खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम विराट कोहली है। यानी देश के लिए, इंडिया के लिए 100 मैच के T20, 100 मैच के ओडीआई एंड 100 मैच के वो खेले हैं, टेस्ट खेले हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 ऑफ अगस्त। इनके सम्मान में तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है 29 ऑफ अगस्त को खेल दिवस। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 ऑफ अगस्त टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन के जो विध्वंसकारी इफेक्ट है उसको बताने के लिए 29 ऑफ अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट nuclear test on 29th of August. Next, recently Anant Narayan Gopal Krishnan was appointed as the 4th whole-time member of SEBI. अनंत नारायण गोपाल कृष्णन सेबी के चौथा होल टाइम मेंबर अपॉइंट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड स्मृति वन इन कहाँ? तो गुजरात में। पीएम मोदी ने स्मृति वन कहाँ इनॉग्रेट किया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग इज एन अपकमिंग सेल्फ हेल्प मेमोयर ऑफ? तो मल्लिका साराभाई। इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग इज एन अपकमिंग सेल्फ हेल्प मेमोयर ऑफ? तो मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट है कि टॉरस सैनिक आरामगर was constructed by Indian Army in collaboration with तो DMRC। टॉरस सैनिक आरामगर has been constructed by Indian Army in collaboration with
तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द, बार बार इंडियन लगाया गया, गलती है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एंड एक्सपो समिट एंड न्यू दिल्ली? तो मनोज सिन्हा। याद रखेंगे कि एमएसएमई का 8वां संस्करण यानी 8 इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट at New Delhi is inaugurated by Manoj Sinha, who took over as the interim president of Indian Olympic Association recently. तो आदिल समरीवाला को क्या किया गया है? तो इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। किसका? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। नेक्स्ट, इंडियन स्कीपर कौन? रोहित शर्मा ओवरटूक न्यूजीलैंड मार्टिन गुप्टिल टू बिकम लीडिंग रन स्कोरर इन मीन्स T20 इंटरनेशनल। मीन्स T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ के रोहित शर्मा पहले पोजीशन पे हैं, यानी सबसे ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर किया है तो रोहित शर्मा ने। किसमें? तो T20 में। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ बुक इंडियाज इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री। तो उनका नाम है पुलाप्रे बालाकृष्णन। पुलाप्रे बालाकृष्णन ने किताब लिखा है। किताब का टाइटल है इंडियाज इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। India's economy from Nehru to Modi, a brief history is written by तो पुलाप्रे बालकृष्णन। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट? तो 29 अगस्त इन मेमोरी ऑफ विच लीजेंड? हॉकी लीजेंड तो मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट पेज पे है, लास्ट पेज। लीडिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर Maruti Suzuki has completed 40 years in India. Next, in United States, in which state या union territories Atal Innovation Mission and Niti Aayog have announced the establishment of 500 tinkering labs? तो 500 tinkering labs कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? किसके द्वारा? तो वो नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। Who has won the prestigious title of Miss Diva Universe 2022? दिविता राय। दिविता राय को क्या मिला है? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब। दीवा में ही नाम नहीं है दिविता, नाम नहीं है दिविता राय, मिस दीवा यूनिवर्स 2022। विच एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कल्मिनेटेड एट वाकलोक इन हिमाचल प्रदेश? इंडिया और यूएस का ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है उसका नाम क्या था? वज्र प्रहार। कहाँ हुआ है? तो वाकलो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और कौन सा एडिशन है? तो 13वां एडिशन। जेम्स एंडरसन हैज बिकम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? तो इंग्लैंड। 950 विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर जो है वो कौन है? इंटरनेशनल विकेट लेने वाला 950 फास्ट बॉलर है, उनका नाम है जेम्स एंडरसन। Who has won the Belgium Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो बेल्जियम है तो याद रखेंगे BM, ब्रांच मैनेजर। BM मीन्स बेल्जियम। और कौन जीते हैं? तो मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट, डेनमार्क्स विक्टर एक्सेल्सन हैज क्लींच्ड हिज सेकंड WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप मेंस सिंगल टाइटल। द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो टोक्यो में। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने सेकेंड WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। वो सिंगल वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिंगल टाइटल जीता है, जो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो टोक्यो में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन द 30 अगस्त एवरी ईयर बाय यूनाइटेड नेशन। Next, in India, the National Small Industry Day is celebrated on 30th August every year to support and promote small industries. Small Industry Day कब मनाया जाता है? National Small Industries Day 30 अगस्त को। Next, which country has for the first time referred to what it called the militarization of Taiwan state, marking a real instance? तो India. Next, who has won the prestigious title as Miss Diva सुप्रा नेशनल? ये मिस दीवा अगर पूछा जाएगा पहला तो मिस दीवा आपका मिली है दिविता राय को। अब मिस दीवा सुप्रा नेशनल की बात करेंगे 2022 के तो किसको मिला? तो प्रगन्या अय्यागरी।
Praganya, I agree. Next, the largest religious monument in the world, the Temple of Vedic Planetarium, in which state of India? The largest religious monument in the world, the Temple of Planetarium, in which state of India? The West Bengal. Next, who won the Women's Badminton World Federation वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022? तो यामागुची यकेन। और मेल का तो विक्टर एजेक्सन। और ये फीमेल का तो यामागुची अकेन। बीच स्टेट रिसेंटली लॉन्च सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना। सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड के द्वारा किस दिन? तो ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन, उन्नयन जहां से है उद्यम दो बार मीन्स दो यू मीन्स उत्तराखंड, काफी इंपॉर्टेंट हो गया। Which bank has partnered with NPCI to launch RuPay credit card? ICICI Bank. Mercedes Benz India appoints Santosh Iyer as MD and CEO from January 2023. संतोष अय्यर को मर्सिडीज बेंज ने क्या बनाया है? तो एमडी और सीईओ बनाया है। कब से? तो जनवरी 2023 से। धन्यवाद। यदि आप इतना जो मैं 2 पार्ट में कराया हूँ, अगर उसको आप अगस्त 2022 के करेंट अफेयर्स को देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो 6 to 8 क्वेश्चन यहीं से आने वाला है और 6 से 8 क्वेश्चन बीपीएससी के प्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन के लिए। थैंक यू।